गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। जालंधर का एक बहुत बड़ा पठान खान बहादुर, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जालंधर में रहता है, पंजाब में जालंधर में। उसके घर में कोई औलाद नहीं है। अपनी बेगम से कहता है कि काम करते हैं, साईं मियां मीर के पास चलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी, अगर आपने इतिहास सुना हो तो अत की कमाई वाले, बहुत कमाई वाले सूफी फकीर हुए हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने कमाई वाले के जहांगीर बादशाह बाहर बैठा रहता था पूरा पूरा दिन, ये मिलते नहीं थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बादशाह भी इनसे खौफ खाता था कि मुख से कुछ निकल गया गड़बड़ हो जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो साईं मियां मीर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिनसे हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहिब की जो नींव है ना, मुसलमान से रखवाई थी। एक ये उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ पर सब एक समान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं मियां मीर के पास चलते हैं। खान बहादुर कहता है अपनी बेगम से, वहां जाके उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फकीर हैं, पीर हैं, बहुत पहुंचे हुए। उन्होंने कुछ प्रसन्न हो गए तो घर में औलाद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर चले गए। 1 महीना साईं मियां मीर जी के पास सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग सेवा करते थे वहां पर। यह भी लग गए दिन रात। जब दिन रात सेवा करने लगे तो 1 महीने बाद साईं मियां मीर जी की नजर में आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने अपने पास बुलाया। कहने लगे खान बहादुर, इतनी सेवा कर रहा है, मन में कोई तो इच्छा रख के आया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तेरी सेवा पे प्रसन्न है, मांग ले जो मांगता है, खुदा से तुझे लेकर देते हैं। खान बहादुर ने हाथ जोड़ लिए। इसी वक्त की तो प्रतीक्षा कर रहा था वो। हाथ जोड़ लिया उसने। कहने लगा साईं जी, अगर प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने आंखें बंद कर ली। 5-7 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहने लगे खान बहादुर, ये नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे पिछले किए हुए कर्म ऐसे हैं कि एक जन्म की बात छोड़ दे, अगले 7 जन्मों तक भी तेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ मांग ले, पर ये इसका मन उदास हो गया कि इन्होंने भी मना कर दिया, अब कहाँ जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि कर्मों में ही नहीं है 7 जन्मों तक। बेगम ने कहा क्यों ना गुरु रामदास जी का दर है श्री अमृतसर साहिब, वहां माथा टेकते हुए जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पे सरोवर की सेवा चालू थी उस वक्त। अभी दर बना नहीं था, सरोवर की सेवा चालू थी। उस वक्त गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान थे। जब ये दोनों मियां बीवी वहां पहुंचे, देखा कि सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं और सरोवर बड़ा गहरा है और नीचे उतरकर टोकरे भरकर मिट्टी के गारे के बाहर फेंके जा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वहां पर खड़े सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी संगत को कह रहे हैं जल्दी करो, समय कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जो भी आ रहा है बाबा बुड्ढा जी कह रहे करो सेवा, जल्दी करो, लाभ उठा लो। खान बहादुर को पास में खड़ा देखकर कहने लगे भाई जा नीचे उतर, टोकरे भरकर लेकर आ। क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था, नीचे उतरकर टोकरा भर के बाहर लेके आना बड़ी मेहनत का काम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खान बहादुर कहने लगा मैं तो यहाँ पर अगर मैं ये टोकरा भर के लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि 1 महीना तो पहले सेवा करके देख ली, 1 महीना सेवा करके देख ली, खाली आया हूँ, यहाँ पे टोकरे उठाने से क्या हो जाएगा। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे तुझे क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं है। कहने लगे जितने टोकरे उठा के लाएगा
उतनी औलादे हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने जरा भी नहीं सोचा, बड़े कीमती कपड़े पहने थे, सीधा छलांग लगा दी अंदर और बड़ी मेहनत करके 4 टोकरे उठाकर बाहर लेकर आए एक एक करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेगम ने सोचा कि यही मौका है, श्रद्धा थी उसे, वो भी उतर गई, एक टोकरा किसी प्रकार वो भी उठा के बाहर ले आई। 5 टोकरे उठा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब 5 टोकरे उठाने के बाद बाबा बुड्ढा जी के पास आके खड़े हो गए, कहने लगे आपने वचन किए हैं, अब पूरे तो होंगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी मुस्कुरा के कहने लगे मेरा काम बोलना है, पूरा करने वाला तो वहां बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इशारा कर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज की तरफ, कहने लगे वहां चले जाओ। ये दोनों वहां चले गए, माथा टेका, माथा टेक कर कहा कि बाहर बाबा बुड्ढा जी ने कहा है हमें कि जितने टोकरे उठाओगे उतने घर में बालक होंगे, अब हमें 5 चाहिए। घर वाले कहने लगे नहीं 4 बालक चाहिए, एक लड़की भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे किसने कहा है? कहने लगे बाहर बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी खड़े हैं, उन्होंने कहा है, तो पूरे तो होंगे ना वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे अगर गुरु नानक इस वक्त कहीं बसता है तो बाबा बुड्ढा जी की रसना पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी कमाई है उनकी, उनकी बात 3 काल सत्य है। निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और एक लड़की होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रसन्नता से चले गए। इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियां मीर जी लाहौर से जलंधर आए। जलंधर आए तो खान बहादुर की हवेली में ठहरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है, दास समय कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में फास्ट सुना रहा है। साईं मियां मीर जी आए, घर में रुके, इनके देखा 4 बालक और एक लड़की खेल रही है। पूछने लगे किसके बच्चे हैं ये? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब साईं मियां मीर जी ने पूछा, हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ है पीने के लिए, पूछा किसके बच्चे हैं? तो कहने लगे सारी घटना सुनाई कि हम आपसे निराश होकर वहां जा रहे थे, हरमंदिर साहब में बाबा बुड्ढा जी ने वचन किए और गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि इनकी रचना पे गुरु नानक बसता है, वचन जरूर पूरे होंगे, और वो वचन पूरे हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने पानी नहीं पिया, गिलास रख दिया, एकदम कांप गए। कहने लगे मैंने देखा था 7 जन्मों तक इसके कर्मों में बच्चे थे ही नहीं, ये कैसे हो गया? अगर उनके कहने पर हो गया है तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा को कोई नूर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पैगंबर भेजा है खुदा ने। साईं मियां मीर उसी वक्त अपने सेवादारों को लेकर चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब पहुंचे, पहली बार साईं मियां मीर जी वहां पहुंचे और जाकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के जब दर्शन किए तो उनके मुखारविंद से वचन निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा है, पर यहाँ तो खुदा खुद बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। आखिर में साईं मियां मीर जी ने सवाल पूछा कि मुझे बात बताओ कि मैंने देख लिया था कि 7 जन्मों तक इसके कर्मों में बालक नहीं था, फिर आपने 5-5 कैसे दे दिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब था ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे सेवा की हुई एक तिनका मात्र भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पर, ब्रह्म ज्ञानी के कहने पर, और इनकी रचना से निकला हुआ वचन गुरु नानक खाली नहीं करता। जब इन्होंने रचना से कह दिया कि 5 बालक होंगे, तो हमने इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु नानक के खाते में जाकर इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए, कर्म ही काट दिए। 8वें जन्म के सारे बच्चे इसको इस जन्म में दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार कीजिए साध संगत जी, हमारा गुरु कौन है? सबते वड्डा सतगुरु नानक। सबते वड्डा सतगुरु नानक। कितनी बार ये बात आई है, कितनी बार
कि हमारा गुरु सर्व कला समर्थ है। मान किया करो कि गुरु नानक के सिख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु